बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान खला की दुनिया में एक नया बाब खोलने जा रहा है। पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट मिशन में पाकिस्तान के 2 खलाबाज अपने पहले खलाई मिशन के लिए चीन रवाना हो रहे हैं, जहां वो तरबियत हासिल करने के बाद साल 2026 में खला में रवानगी के लिए तैयार होंगे। ये मिशन पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें एक पाकिस्तानी खलाबाज चीनी स्पेस स्टेशन पर मुख्तसर क़याम करेगा। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक पाकिस्तानी खलाबाज 2026 में चीनी स्पेस स्टेशन पर बतौर पेलोड एक्सपर्ट शामिल होगा। पाकिस्तान की खलाई एजेंसी स्पार्क को महदूद वसाइल के बावजूद अब अपने मंसूबों को अगले मरहले में ले जा रही है। गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान 4 सैटेलाइट्स खला में भेज चुका है, जिनसे अब इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी आसान हो चुकी है। ये सैटेलाइट्स फाइबर, 5G और कमर्शियल स्पेस नेटवर्क के साथ पाकिस्तान के विज़न को हकीकत में बदल रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक अब मुल्क के हर स्कूल, अस्पताल और देही इलाकों तक तेज़ रफ्तार इंटरनेट पहुँचाने का हदफ रखा गया है। सैटेलाइट इंटरनेट के ज़रिए दूर दराज इलाकों में तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबे तेज़ी से डिजिटल बन रहे हैं, जबकि खलाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही पाकिस्तान अब मौसम की पेशगोई, कुदरती आफात की निगरानी और ज़राअत की बेहतरी के लिए दुरुस्त डाटा हासिल कर रहा है। किसान सैटेलाइट तस्वीर के ज़रिए अपनी फसलों की सेहत का तज्ज़िया कर सकते हैं, जबकि माहीगीर समुंदरी हदूद में सैटेलाइट नेविगेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। दीगर शोबों में तरक्की के साथ यहाँ चीन पाकिस्तान को खलाई तस्खीर में भी मुआवनत फराहम कर रहा है। साल 2018 में पाकिस्तान ने अपने खलाई मिशन को दोबारा शुरू किया और चीन के साथ मिलकर PRSS-1 रिमोट सेंसिंग और पाक टेस्ट 1A खला में लॉन्च किए और स्पेस रिसर्च को बहाल किया, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तार सलाहियतों की निशानदही करते हैं। साल 2023 से 2025 के दरमियान प्रोग्राम ने नई बुलंदियों को छुआ, ख़ासतौर पर चीन के साथ शराकतदारी में। दिसंबर 2023 में एक नई सैटेलाइट लॉन्च हुई। मई 2024 में iCube कमर चीन की चेंजी 6 मिशन पर भेजा गया, जो पाकिस्तान को चांद की सतह तक ले गया। 2024 में पाकसेट MM-1 मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट और PASAT-1 PRSC अर्थ ऑब्जर्वेशन लॉन्च हुए, जबकि अक्टूबर 2025 में पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च किया गया, जो कुदरती आफात की निगरानी और माहौलियाती मॉडलिंग के लिए है। नए मंसूबों में 2026 तक पहला पाकिस्तानी खलाबाज चीन के टियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजना शामिल है और 2028 में चेंज E6 और 2028 में चेंज E8 मिशन पर पाकिस्तान का 35 किलो का कमरी रोरो भेजने का मुआहदा हो चुका है, जो इंटरनेशनल लोनर रिसर्च सेंटर ILRS का हिस्सा है। इसके अलावा नेशनल स्पेस पॉलिसी 2024 के तहत पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड कायम किया गया है, जो तमाम खलाई सरगर्मियों को मुनज़्ज़म कर रहा है। ये मंसूबे CPEC को 3 जहती लैंड, वाटर, स्पेस बनाने और खलाई स्पेस रोड की तजवीज़ पर मबनी हैं, जो मवासलात, ज़राअत, सेहत और दफाई सलाहियतों को आगे बढ़ाएंगे। ये तेज़ तरक्की चीन की मदद से मुमकिन हुई है, जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मुश्तरका मिशंस फराहम किए, लेकिन पाकिस्तान की मुकामी तरक्कियात जैसे पाक टेस्ट 1A और iCube कमर खुद मुख्तारी की अलामत हैं। नाजरीन, चीन के साथ पाकिस्तान का ये ताउन खलाई तहकीक, सैटेलाइट डाटा शेयरिंग और नई टेक्नोलॉजी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये शराकतदारी मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अपने खलाई प्रोग्राम को मज़ीद खुद मुख्तार बनाने में मदद देगी। नाज़रीन, पाकिस्तान का ये खलाई कदम साइंस, मईशत और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान की खलाई तहकीक अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च तक महदूद नहीं रही। अब हदफ ये है कि मुल्क अपना खुद का खलाई स्टेशन और लॉन्च पैड कायम करेगा। सरबराहान स्पार्को के मुताबिक अगले मरहले में पाकिस्तान मुकामी सतह पर छोटे साइज़ के रिसर्च सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स तैयार करेगा। ये वो पेशरफ्त है जो पाकिस्तान को खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में साइंसी लिहाज से
नुमाया पोजीशन पर ले जा सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ जामियात में अब खलाई साइंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डाटा एनालिटिक्स के नए शोबे कायम किए जा रहे हैं। इन इकदामात का मकसद नौजवान नस्ल को जदीद महारतों से आरास्ता करना है ताकि वो न सिर्फ मुल्की प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकें बल्कि बैनुल-अक़वामी स्पेस इंडस्ट्री में भी अपना किरदार अदा करें। खलाई टेक्नोलॉजी और डिजिटल नेटवर्क तालीम और सेहत के शोबों में भी इनकलाबी तब्दीली ला रही है। अब बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और थर जैसे इलाकों में ऑनलाइन क्लासेस और टेली मेडिसिन सर्विसेज तेज़ी से फैल रही हैं। डॉक्टर अब सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर रहे हैं और तलबा वही तालीम हासिल कर रहे हैं जो बड़े शहरों में दस्तयाब है। नाजरीन, चीन के साथ जारी इश्तराक पाकिस्तान के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर रहा है। दोनों ममालिक खलाई तहकीक, डाटा शेयरिंग और नई सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में मिलकर काम कर रहे हैं। ये ताउन आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को अपने खलाई मिशंस की खुद लॉन्चिंग के काबिल बना सकता है। पाकिस्तान की खलाई एजेंसी स्पार्क को अब अपने मंसूबों को अगले मरहले में ले जा रही है। मुकामी सतह पर सेटेलाइट, पुर्जाजात, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और लॉन्च व्हीकल्स की तैयारी पर काम जारी है। इसका मकसद ये है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान अपने मिशंस को बैरूनी इन्हिसार के बगैर लॉन्च कर सकेगा। ये अमल वक़्त तलब ज़रूर है, लेकिन इससे पाकिस्तान को खलाई टेक्नोलॉजी में खुद कफ़ालत हासिल होगी, जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए बुनियादी सतून होती है। मुल्क के तालीमी इदारे अब खला से मुतल्लिक़ तहकीक पर तवज्जो दे रहे हैं। जामियात में स्पेस रिसर्च सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जहां नौजवान तलबा माइक्रो सेटेलाइट और सेंसर टेक्नोलॉजी पर तजुर्बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान अब बैनुल-अक़वामी खलाई तंजीमों में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। खलाई ताउन, डाटा शेयरिंग और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान की सलाहियतों को तस्लीम किया जा रहा है। ये शमूलियत मुल्क को आलमी खलाई नेटवर्क का हिस्सा बना रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी खलाई प्रोग्राम का अगला मरहला 2030 तक फैला हुआ है, जिसमें मज़ीद सेटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम और मुकामी लॉन्च प्लेटफॉर्म की तैयारियां शामिल हैं। ये तमाम इकदामात पाकिस्तान को खित्ते में एक स्पेस टेक्नोलॉजी लीडर बनाने की सिमत ले जा रहे हैं। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में एक नया दौर शुरू कर चुका है। वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल पाक विड्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।